सबसे पहले खबर आपको दें कि इस्लामाबाद में पीटीआई आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। संगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। पीटीआई के जलसे के पेश नजर वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं। जीटी रोड को संगजानी के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए, जबकि फैजाबाद इंटरचेंज को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई है। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, महमूद अचकजई ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर का कहना था कि संगजानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने एनओसी दिया। जलसा पर अमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आजादी के लिए होगा। बानी पीटाई आपकी आजादी की वजह से जेल में है। इस्लामाबाद में आज तहरीक इंसाफ के जलसे के पेश नजर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके संगजानी में आज पीटीआई को दोपहर के जलसे की इजाजत दी गई है। जलसे की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मेट्रो बस इंतजामिया के मुताबिक बस सर्विस रावलपिंडी सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद की गई है। रावलपिंडी के मरकजी शाहरा फैजाबाद के मकाम पर भी मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल सील कर दी गई है। पीटीआई जलसे को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि जुड़वा शहरों को मिलाने वाले मुतबादिल रास्ते खुले हुए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ के काबिलों को जगह जगह रोका जा रहा है। सिंध से आने वाले काफिलों को टूल प्लाजों पर रोका गया। मरी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। सुबह से खबर चल रही है कि जलसागाह से बारूदी मवाद बरामद हुआ। क्या बारूदी मवाद पीटीआई वाले लेकर आए? उन्होंने कहा कि एक ही मुतालबा है, हमारा मैंडेट वापस करो। ये 8 फरवरी को शिकस्त खाए हुए हैं। उनको इक्तदार की कुर्सी पर बिठाया गया। उनका कहना था कि पीटीआई कारकुनान को कामयाबी की पेश की मुबारकबाद देता हूं। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। उनके जहनों में वहशत पैदा हो चुकी है। ये हमारी कामयाबी की नवीद है। हम ड्रामे नहीं कर रहे। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी में तहरीक इंसाफ के जलसागाह के करीब बैग से बम और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि बैग से हैंड ग्रेनेड, डिटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद बरामद हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। पीटीआई के जलसे के बाद इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अमन और अमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दिफाई वतन में पाक बहरिया के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान नेवी डे पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम पेश करती हूँ। कौम पाकिस्तान नेवी के जानबाजों के कारनामों को खराज तहसीन पेश करती है। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के सरफरोशों की कुर्बानियों और गैर मामूली कारनामों की याद दिलाता है। 1965 और 1971 में पाक बहरिया ने दुश्मन को नाको चने चुभवाए। पाक बहरिया के जानबाजों ने जंग के दौरान समुद्री हदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फख्र है। दिफाए वतन में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को तारीख हमेशा याद करेगी। पाकिस्तान नेवी खत्ते में बासलाहियत और मुतहरिक प्रोफेशनल बहरी फोर्स बनकर उभरी है।
समुद्री हदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 8 सितंबर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। 1965 की जंग में बरी और फजाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीजा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। तैयारा बरदार जहाज न होने के बावजूद पाक बहरिया ने इस जंग में बहादुरी और पेशा वराना महारत की नई तारीख रकम की। 1965 को जब रात की तारीकी में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मसमूम कोशिश की तो पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई और 4 गुना बड़ी भारतीय फौज को मुंह की खाना पड़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने बहादुर समुद्री मुहाफिजों की अजीम कुर्बानी और बेमिसाल खदमात को खराज तहसीन पेश किया है। यौम बहरिया पर अपने खसूसी पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि 8 सितंबर हमारी दिफाई तारीख का एक और अजीम शान और यादगार दिन है। 1965 की जंग में पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन की समुद्री ताकत का गुरूर मलिया मेट किया। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर भी कुर्बानियों, लासवाल जज्बा और गैर मामूली कारनामों की तारीख समोए हुए है। बरी फजाई की तरह बहरी फौज ने भी जवां मर्दी से दुश्मन को पिस्पा किया। पाक बहरिया के जानबाजों ने समुद्री हदूद का दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, पाक बहरिया हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। नेवी डे पाक बहरिया के बहादुर सपूतों के अजीम कारनामों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। पाक बहरिया 8 सितंबर 1965 के जज्बे को जिंदा जावेद रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वानदगी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ख्वानदगी का आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनेस्को के तहत हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि ताकि दुनिया भर के करोड़ों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की ख्वानदगी की उम्मीद दिलाई जा सके जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। इस दिन के हवाले से मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इंसानी हकूक की तंजीमों और शरह ख्वानदगी में इजाफे के हवाले से काम करने वाले इदारों और समाजी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख्वानदगी का अहम किरदार है। आलमी यौम ख्वानदगी के मौका पर अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि तालीम और ख्वानदगी हमारी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। आइन के आर्टिकल 25A के मुताबिक तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। आज हम हर शहरी को तालीम फ्राहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नाख्वानदगी के मसले के पेश नज़र कौमी तालीमी एमरजेंसी का ऐलान किया। तालीमी एमरजेंसी का मकसद स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिल करना और 7 करोड़ बालिग अफराद को तालीम देना है। और खबर आपको दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ डीजी खान से लाहौर वापस आते हुए चाय के ढाबे पर रुक गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने डेरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब से वापसी पर सड़क किनारे ढाबे पर रुकी और ढाबे पर मौजूद चारपाई पर बैठ गई। मरियम नवाज ने शहरियों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला को चाय पेश की गई। शहरियों ने मरियम नवाज को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें। आपने बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली हैं। इस मौका पर शहरियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें और सब्जियां सस्ती हुई हैं। मजीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश की जा रही है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मियां महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सराय के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया, जबकि हसन महमूद को थाना संगजानी मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस सराय के मजीद कहना है कि डॉक्टर हसन महमूद साथियों के हमरा संगजानी जलसागाह जा रहे थे। मियां महमूद रशीद पहले ही कैंप जेल में पाबंदे सलासल है। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद में पावर शो का ऐलान कर रखा है। इंतजामिया की तरफ से 40 शराइत के बाद पीटीआई जलसे के लिए NROC यानी कि NOC जारी किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा मौफ गवाह बन सकते हैं। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फैज हमीद गिरफ्तारी के बाद बानी पीटीआई के साथ रफाकतों के बारे में बता रहे होंगे। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई को जिस शहर में भी एहतजाज हुआ वहां खास तौर पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कुछ अफराद उनको डायरेक्ट कर रहे थे। ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि गम बानी पीटीआई को अपना इक्तदार छिन जाने का था, तो दूसरा गम जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी राबिता किया। पीटीआई वाले कहते थे अक्टूबर में हमारी हुकूमत आ रही है। उसका पस मंजर ये था कि उन्होंने अदलिया से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल का वजूद किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेरे एहतमाम गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज का दिन पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान के अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। आज का इज्तिमा पाकिस्तान की वहादत की अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं आलमी बर्दारी यानी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ। इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। फलस्तीन में इसराइल का जुल्म बर्बरियत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि पुरअमन शहरियों को पुरअमन जलसे की इजाजत नहीं देंगे तो मायूसी होगी। जलसा का आमद के दौरान इंतजामिया रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। आज हमारे मुल्क में अदम बर्दाश्त और दहशत गर्दी का मुजाहरा है। रियासत पाकिस्तान को अदम बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन और सबसे बड़ी जमात है। बानी चेयरमैन एक नजरिया है जिस पर कौम को उम्मीद है। हम इस्लामाबाद से 25 किलोमीटर दूर जलसा कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर बानी पीटीआई का नाम सामने आया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि हमें जलसे से नहीं पीटीआई वालों की करतूतों से डर लगता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि आज इस्लामाबाद में एक तमाशा होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नए पाकिस्तान के नाम पर टीका लगेगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वहां से उठाकर यहाँ लाया जाएगा। अल्लाह जाने आज जलसे में शिरकत करने का क्या रेट होगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बदकिस्मती है कि उनको अली अमीन गंडापुर जैसे सीएम मिले हैं। अगर ये तमाशे और ड्रामे करने हैं तो केपी में ही कर लो। तमाशा इस्लामाबाद में लगाने की क्या जरूरत है। जलसे में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे और घर चले जाएंगे। अस्मा बुखारी का कहना था कि ये कहते हैं हकीकी आजादी चाहिए। किससे चाहिए आपको हकीकी आजादी? अमेरिका के आप पांव पढ़ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आपको बात करनी है। मौसूफ तारीख के अनोखे सियासतदान है। नैब के नए कानून से रिलीफ मांगने के लिए बानी पीटीआई की पहली दरखास्त आई है। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। कितने इकबाल खान आएंगे आज के खैबर पख्तूनख्वा से? टाइम गुजर गया है। दूसरी एक अहम बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है,
وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب یہاں زمان پارک میں دہشت گردی کرا رہے تھے، پٹرول بم چل رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا، بہت سارے وہ لوگ جو طالبان جو ہے، جن لوگوں کو عمران خان کی حکومت نے پریزیڈنٹ علوی کے تھرو صدارتی حکم کے ذریعے باہر نکالا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ زمان پارک کے باہر آپ کو نظر آئے، جس میں مجھے یاد صرف ایک بندے کا نام آ رہا ہے، اقبال خان مجھے یاد ہے، وہ جو ہے وہ مشہور طالبان کا وہ تھا، اور اس کو زمان پارک کے باہر جو ہے باقاعدہ سیکیورٹی کرتے اور باقاعدہ عمران خان کی حفاظت کرتے دیکھا گیا تھا۔ مجھے خوف اور ڈر یہ ہے کہ کتنے اقبال خان آئیں گے آج کے خیبر پختونخوا سے۔